नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, यहां पर पीएचडी नोटिफिकेशन 2025 निकल के आई है, जो कि 4 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आया, जिसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 3 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपको शानदार मौका मिल रहा है। चूकना मत इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप केवल पीजी पास है तब भी आपको फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। और बिना नेट के आप आवेदन कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, ठीक है, लखनऊ। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना, ठीक है। तीसरी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है वो है कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो सबसे लास्ट है वो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक एक करके हम सारा डिटेल जानेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट में यहाँ पे है पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन, और क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, क्या लास्ट डेट है, क्या एप्लीकेशन फी लगेगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा, सारा चीज हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा। आप लोगों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपके पीएचडी के लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है, जहां पे आपको फी भी कम लगे, और क्या एलिजिबल है हम वहां नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट का क्या है। तो एक फ्री वेबसाइट है कॉलेज विद्या आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फ्री में आप काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं अपने पीएचडी एडमिशन को लेकर, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्सेज को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें फीस, आप एलिजिबल हैं या नहीं, प्लेसमेंट, इन सभी चीजों को लेकर आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। और ईएमआई ऑप्शन भी, अगर फी अगर आप एक बार में पे नहीं कर सकते हैं तो ये आपको ईएमआई ऑप्शन भी देता है। और सिर्फ ये पीएचडी नहीं, ऑनलाइन यूजी पीजी कोर्सेज भी आपको यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी बढ़िया है और कौन से मान्यता प्राप्त है, तो ये एआई की मदद से आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे आपको अपना कुछ डिटेल डालना होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ये आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी का सुझाव देगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, और जो इनके पूर्व छात्र रहे हैं, ठीक है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज की रेटिंग के अलावा और अलग अलग बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती है कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे 6,999 का निःशुल्क कैरियर बूस्टर भी आपको मिलता है अगर आप इस वेबसाइट की मदद से, कॉलेज विद्या की मदद से आप एडमिशन कराते हैं। 10,000 की सीवी सब्सिडी भी आपको यहाँ पर मिलता है। और कॉलेज मतलब विद्या जो है आपको ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी, रेगुलर पीएचडी, इन सभी चीजों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, और आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको वहां पर हेल्प मिलेगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में सीटें अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइन आर्ट्स में 4 है, हिंदी में 8 सीटें हैं, ठीक है। और कॉमर्स में यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में 10 सीटें हैं, कॉमर्स में 6 है, मैनेजमेंट में भी आपका 8 सीटें हैं यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। साइंस में अगर हम देखें तो फिजिक्स में 6 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, मैथमेटिक्स में 4 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 है, केमिस्ट्री में यहाँ पे 2 सीटें हैं, विजुअल आर्ट्स में 8 सीटें अवेलेबल है, और सोशल वर्क में 4 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, सोशियोलॉजी में 6 है, इकोनॉमिक्स में 8 सीटें हैं, हिस्ट्री में 2 है, और यहाँ पे लॉ में 4 सीटें अवेलेबल है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 124 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो विश्वविद्यालय है ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 13 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो दिव्यांग स्टूडेंट को 500 रुपये, जनरल कैटेगरी को 1,000 रुपये, और कोई विदेशी स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो उनको 2500 रुपये यहाँ पर लगेगा। तो जो मेन डिटेल था कि सब्जेक्ट कौन कौन सा अवेलेबल है, यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, फी क्या है, सब मैंने बता दिया। और यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, आपका नेट होना चाहिए, पीएचडी ओनली हो, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ हो, तभी यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर है, सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, बायोकेमिस्ट्री है, बोटनी है, स्टैटिक्स है, जियोलॉजी है, रूरल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, इंग्लिश है, और
योगा है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर आप 3 अप्रैल तक 3/4/2025 तक आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे केवल पीजी पास भी है तब भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पे 2000 आवेदन का फी लग रहा है और SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे 1000 रुपए लग रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। और जो यहाँ पे नेट JRF के उनको एग्जाम नहीं देना होगा, केवल पीजी वाले को एग्जाम यहाँ पर देना होगा, नेट JRF वाले को डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू देना होगा। तो इस विश्वविद्यालय का भी हमने सारा डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका 8 अप्रैल होगा। ठीक है, फीस की बात मैंने पहले ही कर दिया। फीमेल कैंडिडेट SC/ST को 1000 रुपए लगेगा, जनरल OBC को यहाँ पर 2000 रुपए लगेगा। इसके अलावा MP ऑनलाइन पोर्टल का 150 फीस लगेगा। ठीक है, अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है कन्नड़ा में 2 सीट है, हिस्ट्री में 4 सीट है, इकोनॉमिक्स में 12 सीटें हैं और पॉलिटिकल साइंस में 9 सीटें हैं और सोशियोलॉजी में 3 सीटें हैं, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 4 सीटें हैं और जर्नलिज्म में 2 सीटें हैं, कॉमर्स में 3 सीटें अवेलेबल है, मैनेजमेंट में 9 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 2 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 1 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, ज्योग्राफी में 1 सीट है और बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 1 है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 है, बॉटनी में 14 है। टोटल 69 सीट यहाँ पर अवेलेबल है कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर भी आप अगर केवल पीजी हैं तब भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, पीजी पास वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे है 1/4/2025। लेट फीस के साथ आप 9/4 तक भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो 27/4/2025 को आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो आपका है AMU। ठीक है, तो AMU का यहाँ पर हम देख लेते हैं। AMU में देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट में सीटें हैं और यहाँ पर केवल पीजी पास है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे और इस विश्वविद्यालय में आपको नॉन नेट फेलोशिप भी मिलेगा 8000 पर मंथ और 10,000 ईयरली कंटीजेंसी भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखें अगर इंग्लिश में तो 1 सीटें हैं, यहाँ पे हिंदी में 2 है और यहाँ पे और उर्दू में 1 सीटें हैं, कॉमर्स में 2 सीटें हैं। इस तरीके से ये इधर PW का है, इधर है जनरल का है, मतलब जनरल का अलग बताया है, PW का सीट अलग बताया है। ठीक है, तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश में बताया तो इंग्लिश में आपका जनरल का 9 सीट अवेलेबल है और आपका हिंदी का 10 सीट अवेलेबल है। ठीक है, और उर्दू का अगर हम देखें तो 6 सीट अवेलेबल है, संस्कृत का 2 सीट अवेलेबल है, फिलोसफी का 1 है, पर्शियन का 6 है। ठीक है, लिंग्विस्टिक का 3 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। ज्यादातर हम यहाँ पे 8 सब्जेक्ट को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेजर सब्जेक्ट हैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हमारे बहुत कम हमसे जुड़े हुए हैं, ज्यादातर जो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये जो परंपरागत बैकग्राउंड है उसके लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। लॉ की यहाँ पे 8 सीटें अवेलेबल है, अलग अलग भाषाओं के, जैसे फ्रेंच का 1 है, रशियन 2 है, स्पेनिश 1 है और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी 2 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पे साइंस में बात करें तो केमिस्ट्री में 14 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 11 है, ज्योग्राफी में 9 सीटें हैं, जियोलॉजी में 10 है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 10 है, फिजिक्स में भी यहाँ पर 10 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 5-6 सीटें अवेलेबल है, एजुकेशन में 5 है, हिस्ट्री में 11 सीटें, ह्यूमन राइट्स में 2 है और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 4 है, फिजिकल एजुकेशन में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, साइकोलॉजी में 9 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीटें अवेलेबल है, सोशल वर्क में 2 है, सोशियोलॉजी में 9 है, विमेन स्टडीज में 1 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जो एग्जाम होगा इसका यहाँ पे एग्जाम आपका रिटेन 80 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। एग्जाम जैसे यूजीसी नेट का होता है, पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और जो एग्जाम का सेंटर होगा ये यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है अलीगढ़ है वहीं पे आपका यहाँ पर होगा सेंटर आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छा मौका मिला है। लास्ट डेट आपका 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल तक कर सकते हैं। इसे लेट फी के साथ 12 अप्रैल तक भी कर सकते हैं, लेकिन 5 अप्रैल तक आप आवेदन कर दें। फी की बात करें तो 1000 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी लग रहा है। तो अभी हमने चारों यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर अब भी लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या कम है, तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। और अगर ये चारों यूनिवर्सिटी का लोकेशन आपको सुटेबल नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिख सकते हैं, ताकि आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से कोई निकल के आए अच्छी यूनिवर्सिटी से तो आपको सूचित किया जा सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी पेज नोटिफिकेशन मिले तो उसकी जानकारी आपको मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।